भाषार्थ अग्नि ने निश्चय से ही उस विख्यात जरत्कर्ण नामक ऋषि की रक्षा की। अग्नि ने जल से निकलकर जरूथ नामक असुर को भस्म कर दिया था तथा अग्नि ने प्रतास कुंड में पतित अत्रि महर्षि की रक्षा की थी। अग्नि ने नृमेध ऋषि को संतान दिए थे। भाषार्थ उत्कृष्ट ज्वाला रूप अग्नि धन देता है। जो अग्नि ज्ञान दृष्टा ऋषि को सहस्त्रों गायों को देता है तथा जो अग्नि यजमानों का दिया हुआ हवि द्युलोक में पहुंचाता है, उस अग्नि के शरीर नाना धामों में स्थापित किए जाते हैं। भाषार्थ अग्नि की वेद मंत्रों से पहले ऋषि लोग स्तुति करते हैं, बुलाते हैं। मानव युद्ध में शत्रुओं से पीड़ित होकर जय के लिए अग्नि को बुलाते हैं। अग्नि को पक्षी आकाश में रात्रि में देखते हैं। अग्नि हजारों गायों से परिवेष्टित होकर जाता है, हजारों गायों को प्राप्त कराता है। भाषार्थ अग्नि की मानवी प्रजा स्तुति करती है। नहुष राजा की प्रजा अग्नि की नाना प्रकार से स्तुति करती है। अग्नि यज्ञ मार्ग के लिए अत्यंत हितकर वेद वचन सुनाता है। अग्नि का मार्ग घी में ही आश्रित है। भाषार्थ विद्वान लोग अग्नि के लिए ही स्तोत्र करते हैं। हम महान अग्नि की स्तुति करते हैं। हे तरुण अग्नि, स्तोता की रक्षा कर। हे अग्नि, महान धन दो। एकाशीतितम सुक्तम। भाषार्थ जो विश्वकर्मा होता सबको ऐश्वर्य देने वाला, पहले इन सभी लोकों का हवन करके बाद में स्वयं का भी अग्नि में हवन करके विराजता है, वह हम सबका पिता है। वह स्तोत्रादि के आशीर्वाद मंत्रों से स्वर्ग रूप धन की कामना करता हुआ पहले संपूर्ण जगत को व्यापता हुआ, बाद में समीप के लोकों के साथ स्वयं भी अग्नि में प्रविष्ट हुआ। भाषार्थ सृष्टि काल में विश्वकर्मा का आश्रय क्या था, कैसा था? सृष्टि कार्य का आरंभ उसने कहां से किया, कैसे किया? जिस कारण से भूमि को उत्पन्न करता है तथा आकाश को अपने महान सामर्थ्य से निर्माण करता है, इस कारण उसने यह सब कैसे किया होगा? भाषार्थ वह विश्वकर्मा सब जगह देखने वाला और सर्वत्र मुख वाला, सर्वत्र बाहु वाला तथा सर्वत्र पैरों वाला है। ऐसा परमेश्वर स्वयं में ही तीनों लोकों को निर्माण करता है। अपने दोनों हाथों एवं पादों से द्यावा पृथ्वी को एक साथ ही निर्माण करता हुआ वह सम्यक रीति से चलाता है। वह एक ही अद्वितीय देव प्रभु है। भाषार्थ जिसने द्यावा पृथ्वी को सृष्टिकर्ता बनाया, वह कौन सा महान वृक्ष है? विद्वान पुरुषों, तुम अपने मन से यह प्रश्न पूछो तथा वह ईश्वर सभी लोकों को धारण करता हुआ जिस स्थान पर विराजता है, उसका भी अंतःकरण पूर्वक विचार करो। भाषार्थ हे सभी भुवनों के निर्माण करता परमेश्वर, जो तेरे सर्वोत्कृष्ट शरीर हैं, जो मध्यम एवं जो साधारण शरीर हैं, वे सब मित्रभूत हमें दे। स्वधा युक्त देव, तू स्वयं अपने आप शरीर को अन्नादि से बढ़ाता हुआ हमें देह प्रदान कर। भाषार्थ हे विश्वकर्मा, तू हवियों से वृद्धिगत होता हुआ स्व सामर्थ्य से महान होकर पृथ्वी एवं द्यौ को अपने में धारण करता है और यज्ञीय हवि से विख्यात होकर तुम द्यावा पृथ्वी का पूजन करो। दूसरे सब यज्ञ के विरोधी लोग सब प्रकार से मोहित हों। इस यज्ञ में सब ऐश्वर्यों का स्वामी विश्वकर्मा हमें स्वर्गादि का फलदाता हो। भाषार्थ हम वाणी के स्वामी, मन की भांति शीघ्र गमन करने वाले विश्वकर्मा परमेश्वर को इस यज्ञ में आज हमारे रक्षण के लिए बुलाते हैं। वह हमारे सभी हवनों का सेवन करें। वह हमारे रक्षण के कारण संपूर्ण विश्व को सुख देने वाला एवं उत्तम कार्य करने वाला है। द्वयशीतितम सुक्तम। भाषार्थ इंद्रियादि युक्त शरीर के उत्पादक एवं मन से निश्चय ही प्रबल विश्वकर्मा ने पहले जल को उत्पन्न किया, उसके बाद जल में इधर-उधर चलने वाले द्यावा पृथ्वी को बनाया। जब पर्यंत भाग बाहर के सीमा के द्यावा पृथ्वी के प्राचीन भाग दृढ़ हो गए, तब द्यावा पृथ्वी विस्तृत होते गए, विख्यात हुए। भाषार्थ विश्वकर्मा सर्वज्ञानी, महान, संपूर्ण विश्व को धारण करने वाला, संसार का निर्माता, परम ज्ञानवान एवं सर्व कार्यों का दृष्टा है, जिसके विषय में विद्वान लोग कहते हैं कि वह सब
सप्त ऋषियों से भी परे हैं तथा उनकी इच्छाएं अन्न के द्वारा पूरी होती हैं वह एक ही अद्वितीय है ऐसा कहते हैं। भाषार्थ जो हमारा पालक उत्पन्न करने वाला विशेष रूप से विश्व को धारण एवं पोषण करने वाला है जो विश्व के सारे धामों लोकों एवं उत्पन्न होने वाले पदार्थों को जानता है जो समस्त देवों के नाम रखकर उनको उनके स्थान पर रखने वाला अकेला अद्वितीय है उसे अन्य सभी उत्पन्न प्राणी कौन परमेश्वर है यह प्रश्न पूछते-पूछते प्राप्त करते हैं। भाषार्थ वे प्राचीन सभी ऋषि स्तुति करने वाले स्तोताओं की भांति इस विश्वकर्मा के लिए ही चरु पुरोडाशादि धन से सब रीति से यजन करते हैं। जिन महर्षियों ने स्थावर एवं जंगम लोक में नियत रूप से व्यापक इन सब लोकों एवं प्राणियों को धनादि प्रदान करके बनाया था। भाषार्थ वह द्युलोक से भी परे हैं इस पृथ्वी से भी परे हैं जो देव एवं असुरों से भी परे हैं श्रेष्ठ हैं। जल ने किस सर्वश्रेष्ठ सर्व संग्राहक गर्भ को धारण किया है जिसमें सब इंद्रादि देव रहकर परस्पर एकत्र देखते हैं। भाषार्थ उस ही विश्वकर्मा के गर्भ को सबसे पहले जल तत्व ने धारण किया है जिसमें इंद्रादि सब देव इकट्ठे होते हैं। उस अजन्मा की नाभि में यह संपूर्ण विश्व एक सम्यक रूप से आश्रित है तथा इसमें सब ब्रह्मांड है जिसमें सब भूत प्राणी आदि रहते हैं। भाषार्थ हे मानवों तुम उसको नहीं जानते जिसने इन सभी लोकों और प्राणियों को उत्पन्न किया है। तुम्हारे अंतर्गत ईश्वर तत्व निश्चित रूप से अलग से विद्यमान है। कोहरे से घिरे हुए अज्ञान अंधकार से ढके हुए केवल पेट भरण करके तृप्त होने वाले एवं स्तुति पाठक होकर केवल मंत्रों का उच्चारण करके पृथ्वी पर विचरते हैं उनको ईश्वर तत्व का साक्षात्कार नहीं होता है। त्रयशीतितम सुक्तम। भाषार्थ हे शस्त्रास्त्र युक्त उत्साह जो तेरा सेवन करता है वह सब बल एवं सामर्थ्य को निरंतर पुष्ट करता है। बलवर्धक और विजयी तुम सहायक के साथ हम दासों एवं आर्यों को अपने वश में करेंगे। जिसके पास उत्साह होता है उसको सब प्रकार का बल एवं शस्त्रास्त्रों का सामर्थ्य प्राप्त होता है और वह प्रत्येक प्रकार के शत्रु को वश में कर सकता है। भाषार्थ उत्साह ही इंद्र है उत्साह ही देव है उत्साह ही हवन करता वरुण एवं जात वेग अग्नि है। उत्साह है कि जिसकी जो मानव प्रजाएं हैं वे सब सराहना करती हैं। हे उत्साह प्रीति से युक्त होकर तू तप से हमारी रक्षा कर। इंद्र वरुण अग्नि आदि सभी देव इस उत्साह के कारण ही बड़े शक्ति वाले हुए हैं। मानव भी इसी उत्साह की सराहना करते हैं क्योंकि यह उत्साह अपने सामर्थ्य से सबको बचाता है। भाषार्थ हे उत्साह महान से महान शक्ति वाला तू यहाँ आ अपने तप के सामर्थ्य से युक्त होकर शत्रुओं को नष्ट कर। शत्रुओं को नष्ट करने वाला आवरण करने वालों का नाशक एवं दुष्टों का नाशक तू हमारे लिए सब धनों को भर दे। उत्साह से बल बढ़ता है शत्रु पराजित होते हैं चोर डाकू एवं दुष्ट दूर किए जाते हैं और सब प्रकार का धन प्राप्त किया जाता है। भाषार्थ हे उत्साह तू ही विजयी बल से युक्त अपनी ही शक्ति से बढ़ने वाला तेजस्वी शत्रुओं को पराजित करने वाला सबका निरीक्षक समर्थ एवं बलिष्ठ हो। तू संग्रामों में हमारे भीतर शक्ति स्थापना कर। उत्साह से विजयी बल प्राप्त होता है शत्रु पराजित हो जाता है अपना सामर्थ्य बढ़ जाता है तेजस्विता फैलती है तथा प्रत्येक प्रकार का बल बढ़ता है। वह उत्साह का बल संग्राम के समय हमें प्राप्त हो। भाषार्थ हे ज्ञानवान उत्साह मैं तेरे बल का भाग न प्राप्त करने के कारण कर्म शक्ति से दूर हुआ हूँ इसलिए कर्महीन सा होकर मैं तेरे पास आया हूँ। अतः तू हमको अपने शरीर के बल का दान करता हुआ प्राप्त हो। जिसके पास उत्साह नहीं होता वह कार्य की शक्ति से हीन हो जाता है।